हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करें अपना एग्जाम जो रिलेटेड है आपका एसएससी सीएचएसएल से। इसमें जो हम सोल्व करेंगे मैथ के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये आपका एग्जाम है 13 मार्च 2023 को हुआ था। इसके हमने 12th क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं इस शिफ्ट के। और ये आपकी सॉरी सेकंड शिफ्ट है ना, सेकंड शिफ्ट है। तो इसके 12 क्वेश्चन यहाँ तक हमने कंप्लीट कर चुके थे। तो आगे के क्वेश्चन हम देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो 13 में बोला कि रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम। क्या रेशियो ये दिया गया है, बोट और स्ट्रीम का रेशियो कितना दिया गया, 8:3। अगर बोट ट्रेवल करती 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, ये स्पीड मान लेता हूँ बोट की एक्स, स्ट्रीम की वाई। तो डाउन स्ट्रीम क्या होता है, एक्स प्लस वाई होगा। ठीक है, 24 मिनट। 24 मिनट में ये 22 किलोमीटर चली जाती है, तो 24 मिनट को घंटे में चेंज करते हैं तो 24/8 हो जाएगा। राइट। तो डाउन स्ट्रीम क्या है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा ना। स्पीड कितना है, दोनों का प्लस कर दो तो 8 और 3 11। ठीक है। तो अब देखो, तो यहाँ से हमें एक्स वाई की दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो या तो आप दोनों की वैल्यू निकालो या फिर सिंपल सा कर लो कि अपस्ट्रीम क्या होता है, एक्स माइनस वाई। ठीक है, एक्स माइनस वाई मतलब 50/50 एक्स माइनस वाई क्या है, 8 - 3, 8 - 3 5 हो जाएगा। ये भी आप सोल्व कर सकते हो। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू आपको बतानी है तो कैसे सोल्व करोगे। देखो, अगर मैं 11 से कट करूँ एक, ये 2, राइट, और ये 24 को 12 से 2 कब पे गया, ये 5 पे गया। अगर हम रेशियो बराबर बनाएंगे तो इस एक की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 5 आनी चाहिए। इस एक की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 5 आनी चाहिए। तो यहाँ पर हम गुना 5 कर देंगे तो 11 × 5 आएगा जब ये रेशियो बराबर आएगा। ठीक है। तो हमने क्या किया, इन दोनों के साथ 5 की मल्टीप्लाई कर दिया। तो सेम काम यहाँ पर कर देंगे, इसके भी साथ 5 की मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 25 से 50 गया तो 2 पे चला गया, 2 आपका राइट आंसर दे देगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बेटा, क्या बोला कि विच इज द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट फॉर लॉस। लॉस का फॉर्मूला दिया गया है सीपी माइनस एसपी। तो सीपी माइनस एसपी, सीपी व्हाइट कलर का है, एसपी ब्लैक कलर का है। यहाँ पर 100 का है, 100 का लॉस है। 600 500 का, 800 750 का 50 का लॉस है। 700 500 का 200 का लॉस है। यहाँ पर 300 का लॉस है। तो सबसे ज्यादा लॉस किस में है, ओ में है। फिर उससे कम एन में है। फिर उससे कम एल में है। फिर उससे कम एम में है। ठीक है। तो ओ एन एल एम ये दे रखा, कम में जाते जा रहे हैं। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, तो ये आपका राइट आंसर दे देगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि पी किसी टंकी को 5 घंटे में भर देता है, पी किसी को 5 घंटे में भर देता है, क्यू किसी को 10 घंटे में भरता है, और आर जो एम्प्टी करता है 20 घंटे में। आर जो खाली कर देता है, खाली को हम माइनस से यूज कर लेंगे। ठीक है। तो अब इनका एलसीएम यूज कर लेते हैं। एलसीएम कितना होगा आप देखोगे तो 60 यूज होगा। 60 40 20 ही यूज होगा। ठीक है। तो 20 लीटर की अगर टंकी है तो पी 5 घंटे में उसको फुल फिल कर देता है, 10 घंटे में क्यू फिल कर देता है, और जो आर है ना वो 20 मिनट में, 20 घंटे में निकाल देगा इसको। तो मतलब इनकी एफिशिएंसी जो निकालेंगे, एफिशिएंसी क्या आएगी, यहाँ से 4 आ जाएगी। 1 घंटे में 4 को फिल करेगा, 1 घंटे में 2 फिल करेगा, और ये 1 घंटे में 1 निकालेगा। ठीक है। तो अब बोला कि 3 टेक टूगेदर, टूगेदर का मतलब क्या होगा, 4 और 2 6, प्लस कर दो सभी को, 4 और 2 6, 6 - 1 5 आ जाएगा। टूगेदर 5 आ जाएगा। तो फिल कितनी देर में करेगा, तो आप टोटल टंकी कितनी है, 20 की, एफिशिएंसी कितनी है, 5 है तीनों की। तो ये आपका कितना आ जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन था, 4 घंटे आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं।
बोला कि एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र इजिकल टू 7 है। क्यूब निकालना है। आपको पता है जो वैल्यू यहाँ पर एक्स प्लस 1/x निकालोगे, एक्स प्लस 1/x निकालोगे तो क्या करते हैं इसे, इसका मैं +2 करके स्क्वायर रूट कर दो, +2 करके स्क्वायर रूट कर दो, तो आपके पास स्क्वायर रूट 9 आ जाएगा और ये आपकी वैल्यू 3 दे देगा। और जब ये 3 होगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 का क्यूब कर देंगे, -3 इंटू 3 कर देंगे। ठीक है, ये 3 तो फार्मूले में है और ये 3 जो आपकी ये वाला 3 है ये है, ठीक है। और ये 3 भी ये वाला 3 है, ठीक है। और ये फार्मूला का है। तो आप देखो 3 का क्यूब 27 होता है, -9 कर दो तो 18 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि 3 नंबर्स है पी क्यू आर 30% ऑफ पी इज इक्वल टू 15% ऑफ क्यू। बोला कि 30% ऑफ पी इज इक्वल टू 15% ऑफ क्यू। ओके। एंड 20% ऑफ क्यू इक्वल टू 10% ऑफ आर। 20% ऑफ क्यू इक्वल टू 10% ऑफ आर। ओके। तो कट कर दो, परसेंटेज से परसेंटेज कट हो जाएगा, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। तो 2p की वैल्यू यहाँ पर 1q के बराबर है। यहाँ पर देख लो, परसेंट से 10% से 20% कट गया तो 2 और 1। और यहाँ पर 2q की वैल्यू कितनी है, 1r है। तो p/q रेशियो निकालो यहाँ से। ठीक है, p/q रेशियो निकालो तो 1/2 आ जाएगा। q/r का रेशियो निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 यहाँ से भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ p की वैल्यू 1 है, इधर q की वैल्यू 2, q की वैल्यू 1, r की वैल्यू 2। तो क्या सोल्व करोगे इसमें आप, तो p जो है ना, p/q/r, तो p/q 1/2 है और q/r 1/2 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फिर ये खाली जगह को लास्ट वाले से फिल कर देते हैं, ये 2 आ जाएगा, ये यहाँ पर 1 आ जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट वाले से फर्स्ट एक मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 1 1, 2 × 1 2, 2 2 4। ठीक है, 1 2 4, p की वैल्यू p 1 आया, q 2 आया, r 4 आया। तो पूछा क्या, इसमें देखते हैं, बाई वट परसेंट आर मोर देन पी। आर जो वो पी से कितना ज्यादा है, आर जो वो पी से कितना ज्यादा है, ये 4 है, ये 1 है, कितना ज्यादा, 3 है। अगर 1% की मैं 100 मान लो, 100% मान लो, तो 3% कितना हो जाएगा, सॉरी 3 यूनिट कितना हो जाएगा, 100%, सॉरी 300 के लगभग हो जाएगा, ये आपका 300 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी अगर आप अगर सिंपल समझना चाहो तो आप यहीं पर सॉल्व कर सकते थे, यहीं पर। अगर क्यू को मैं 2 बनाऊंगा तो ये भी 2 बनाना पड़ेगा। अगर आर को 2, आर को फिर डबल करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा, तो यहाँ से आर की वैल्यू 4 आ जाएगी। ये तो बस समझाने के लिए, इतना डीप में मत जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिल्क मर्चेंट है जो 30 लीटर दूध खरीदता है 50 रुपए में और मिक्स करता है 20 लीटर पानी उसके अंदर। इफ सेल दिस मिक्सचर एट द रेट ऑफ 48 पर लीटर। ठीक है, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। 30 लीटर क्या करता है वो, आपका 50 लीटर में खरीदता है, तो प्रॉफिट परसेंटेज आपको निकालना है। तो 30 लीटर का 50 के हिसाब से करोगे तो 30 गुना 50, टोटल रुपए कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा, 1500 आ जाएगा। ठीक है, राइट। अब 20 लीटर पानी मिला दी इसने, 20 लीटर क्या मिला दे, पानी मिला दिया, तो बाकी जो मिलाने के बाद जो मिक्सचर होगा वो कितने लीटर का हो, 50 लीटर का। जो मिक्सचर कह रहा है 48 लीटर, ये इसको बेचेगा 48 में। ठीक है, तो 2400 में ये दे देगा। ठीक है, ओके। तो ये आपका सीपी हो जाएगा क्योंकि इसने खरीदा है, ये इसका एसपी हो जाएगा क्योंकि इसने बेचा है। तो अपन इन दोनों का गैप चेक करो, ये दोनों का गैप क्या होता है, 900। और ये 900 क्या है, प्रॉफिट है, ये 900 प्रॉफिट है। परसेंटेज निकालने के लिए हम सीपी से डिवाइड करते हैं हमेशा और गुना में 100 कर देंगे। तो डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी। 9 से 3 दिया, 3 × 5 5 से 20, तो 3 × 20 कितना हो जाएगा, 60 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एक इन सर्कल है जो कि सेंटर ओ के साथ किस कहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल है एबीसी में। लेंथ ऑफ साइड दे रखी है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विच इज नॉट इन सर्कल। देखो, तो इसके अंदर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों की साइड क्या है, 12 12 12 है, और इसके अंदर एक सर्कल है, एक सर्कल है विद सेंटर ओ। ठीक है, तो जो ये सर्कल के अलावा ये वाला एरिया हमें निकालना है सर्कल को छोड़ के। तो इस सर्कल को किस तरह निकालेंगे, किस तरह से आपका आंसर आएगा। तो आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना, तो √3/4 इंटू 12 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि साइड का स्क्वायर होता है। उसमें से माइनस कर दो, पहले फॉर्मूला लिख लो, √3/4 इंटू ए का स्क्वायर माइनस में कर देंगे πr²। ठीक है, यहाँ से आर की वैल्यू हमने निकालनी पड़ेगी। और आपको पता है जब हम सर्कल की जो रेडियस निकालते हैं ट्रायंगल के अंदर, तो वो क्या होती है, वो आपकी होती है पाई। पाई के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, a/2√3 होती है, और इसका स्क्वायर आपने करना है, तो बस आपको ये सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलो करते हैं। √3/4 साइड कितने, 12 12 इंटू 12 माइनस पाई कितना हो जाएगा, 22/7। 22/7, और ये कितना है, 12 आपका। ए कितना है, 12। ए कितना है, 12। ओके, इंटू 12, ऊपर नीचे हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है। थोड़ा लेंथी प्रोसेस होगा, तो इसको थोड़ा जल्दी समझेंगे हम। 4 से 3, 4 3 12, 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से कितना है, 36√3 माइनस 22 × 12 कितना हो जाएगा, 12 दूनी 44, 12 दूनी 44, सॉरी 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, और एक 25/7 यहाँ से निकल के आया है। √3 की वैल्यू अगर हम √3 की वैल्यू हम अगर हम खोल दे, √3 की वैल्यू अगर हम खोल दे, देखो अप्रोक्सीमेशन मान के चलते हैं, क्या पता अप्रोक्सीमेशन से आंसर के करीब आ जाए। तो √3 कितनी वैल्यू देता है, √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.73 होता है। तो 1.73 को मैं कंप्लीट आप 1.5 मान लेते हैं, लगभग 1.5 मान लेते हैं। और 15 को 15 से 90 होता है, तो 90 को हटा, 0 घटाओ, 90 15 दिए 45, 45 और 9 54 हो जाएगा, माइनस 7 से ये अप्रोक्सीमेशन काट दो, 7 से कम, 7 चौक 28, 7 चौक 28। तो भाई, 1 मिनट, अगर मैं ये 1.73 तो 1.8 मान लो, इतना दूर क्यों जाऊं, 1.8 तो गुना 36 करोगे तो 18 × 6 = 36, 18 × 6 = 108 पॉइंट, 18 × 3 = 54 64। ये देख लो, थोड़ा सा में चेंज हो गया। ठीक है, माइनस कर दो, 7 × 3 = 21, 2 और 4, तो 25 को अगर मैं 28 कर दूं, 25 को अगर मैं 28 कर दूं, 280 ले देते हैं नजदीक, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, तो 7 चौक 28 40। ठीक है, 7 चौक 28। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप इसको सोल्व करके देखें, अगर ये सोल्व नहीं होता तो आप एक काम करें, √3 की वैल्यू 1.73 होती है, इंटू 36 करके देखिए, 1.736 माइनस 22/7 को हम 3.14 ले लेते हैं, और मल्टीप्लाई 12 करके देखिए। इसको आप प्रैक्टिस के तौर पर जरूर सोल्व करिए, इससे जो होगा आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर जो हम मेथड लगा रहे हैं वो अप्रोक्सीमेशन का मेथड होता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन का मेथड है। तो आप देखो, 64 में से 40 माइनस करोगे तो 24 आएगा, 64 में से 40 माइनस करोगे तो 24 आएगा, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में 24 में है आंसर, वो ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जरूर चेक करके देखिए, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 20। बोला कि एक डिस्काउंट दिया गया 20% का आर्टिकल ए पर, ठीक है, इक्वल टू डिस्काउंट है 15% बी पर। डिस्काउंट का रेशियो दिया गया है, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ एमपी ऑफ आर्टिकल ऑफ द ए एंड बी। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या है, 20% का किस पर है, ए पर है, और 15% का किस पर है, बी पर है। तो ए बाई बी का रेशियो निकालना है आपको, ए बाई बी का रेशियो तो निकालना है, तो 15/20 हो जाएगा। 15/20 होगा तो ये आपका 5 से 3, ये आपका 5 से 4, 3/4 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। कभी कभी क्वेश्चन इतना सिंपल दे देते हैं बहुत इजी वे में, और कभी कभी क्वेश्चन बहुत लेंथी वे में दे देते हैं ये, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। P1 P2 क्या बोला कि टोटल सेल ऑफ बाइक्स, बाइक व्हाइट कलर की है और 5 कंपनी। तो ये आपका 50 है, ये 25 है, ये 125 है, ये 150 है, ये 200 है, ठीक है। 50 और 150, 200, 200, 200, 400, 125 और 75 भी, सॉरी 25, 150, 350 हो गया। सॉरी 400 तो हो गया, तो 400 और 150 कितना हो जाएगा, 550 हो जाएगा P1, ठीक है। P2 देख लो, टोटल सेल कार की ये 300 है, 375, 375 और 175, 550, 550 और 250, 800, 800 और 200, 1000। P2 कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, ठीक है। तो इसने पूछा कि आपने से, इसने क्या पूछा है, P2 माइनस P1 करना है। P2 माइनस P1 करोगे, P2 माइनस P1, 1000 माइनस 550, तो 450 आपका राइट आंसर आना चाहिए। 450 बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। m की वैल्यू ये है, n की वैल्यू ये है, तो m प्लस n, m माइनस n, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं एक एंगल पुट करूं, 45 पुट कर लेता हूँ, 45, थीटा की वैल्यू 45 पुट कर लेते हैं, तो sec 45, tan 45, इधर 45, इधर भी 45, तो √2 माइनस 1 हो जाएगा इधर। m की वैल्यू, n की वैल्यू भी √2 प्लस 1 हो जाएगा, पुट कर दो यहाँ पर। √2 माइनस 1 प्लस √2 प्लस 1, ठीक है। सॉरी ये तो n के साथ मल्टीपल है ना, -1 प्लस, पहले हम इसको सिंपल कर लेते हैं। m प्लस n, m माइनस n, √2 प्लस 1, इधर √2, ये आपका माइनस है यहाँ पर, प्लस 1 का मल्टीप्लाई √2 माइनस 1 के साथ करना है, माइनस √2 प्लस, सॉरी माइनस माइनस 1 आ जाएगा। तो -√2 से -√2 कैंसिल आउट, तो -2 प्लस ए प्लस बी, ए माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, तो √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, और -1, तो -1 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, -1 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला है कि इनकम ऑफ जितेंद्र एंड नरेंद्र का रेशियो दिया गया 4:7। तो यहाँ पर मैं इनकम लिख देता हूँ, फिर एक्सपेंडिचर आ जाएगा, और क्या बोला गया, सेविंग, लास्ट में सेविंग दे देते हैं। तो इनकम कितनी है जितेंद्र की, यहाँ पर जितेंद्र नरेंद्र कर लेते हैं। सेविंग दोनों की बराबर है 400, 400, ठीक है। 4:7 का रेशियो इसका दे दिया, और एक्सपेंडिचर का 6:5 का रेशियो इसको दे दिया। तो हम देखेंगे, तो यहाँ तो इनकम कम होगी, तो इसको क्या करेंगे, इनकम ज्यादा बनाएंगे। तो ज्यादा कैसे बनाएंगे, ये क्वेश्चन, सॉरी भाई, पहले तो यहाँ मैंने गलती की है कि जितेंद्र की जो सेविंग है 400 रुपए, किसमें से, 2800 में। तो ओनली जितेंद्र की, तो ये आपके नरेंद्र की नहीं होगी। नरेंद्र की तो इसने सेविंग पूछी हुई है कि कितनी आएगी। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनकम को ज्यादा बनाना पड़ेगा, इनकम को ज्यादा बनाना पड़ेगा। तो इनकम को ज्यादा बनाएंगे तो क्या सेविंग एक्सपेंडिचर से ज्यादा होगा, जब तो इनकम में सेविंग होगा, ठीक है। तो बना दो इसको ज्यादा,
तो हम क्या करते हैं, ये 2800, तो ये इनकम कितनी है, 400 की वैल्यू, 4 की वैल्यू 2800 दे रखी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो सभी को सिंपल लेके चलना पड़ेगा, मतलब सभी को इक्वल करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि इनकम में मैं करता हूँ 4 से 2800 के लगभग ही पहुंचाऊँ, 2800 को अच्छे से डिवाइड कर दो, वो नंबर बनाना है। तो आप चेक होगा, 4 गुना 7 हो जाएगा, 7 चौक 28 होता है, ठीक है। इधर भी हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर 7 से गया तो इनकम, दोनों की इनकम में, क्योंकि रेशियो इक्वल होना चाहिए, तो दोनों की इनकम में उन्हें 7 से मल्टीप्लाई कर दें। तो अब देखो, अगर ये 28 हो गया तो 6, बहुत ज्यादा रेशियो दे रखा है, 24, 28 में से 24 गए, 6 गए 22, और तो इसको भी कुछ लगभग नजदीक पहुंचाना पड़ेगा, तो 6 गुना 4 कर लेते हैं, 24, क्योंकि 6 5 30 होता है, 6 5 30 होगा, जो 28 से बड़ा होगा। तो और छोटा कर दो, 6 चौक 24 हो जाएगा, ठीक है, 28 से छोटा हो गया। तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई आप कर दोगे, क्योंकि हमें रेशियो क्या चाहिए, इक्वल चाहिए, ठीक है। इतनी बात समझ आई? अगर इतनी आई तो आपको यहाँ से एक नया सोर्स निकल के आएगा कि ये 28 आ गया, और ये 24 आया, ये 49 आया, ये 20 आया, ठीक है। तो आप देखोगे कि 28 की वैल्यू कितनी दे रखी है इस क्वेश्चन में, 2800 दे रखी, सॉरी 2800 दे रखी है। 28 की वैल्यू 2800 दे रखी, तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 100 कर लेते हैं। तो सेविंग ऑफ नरेंद्र पूछा है, अगर 49 इसकी इनकम है, 20 इसका खर्चा है, तो कितना हो जाएगा, 29 इसकी सेविंग हो जाएगी। 29 को हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2900 आपका राइट आंसर दे देगा। 2900 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं हम। क्या बोला, स्टेटमेंट करेक्ट बतानी है, ओके। क्या बोला कि नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड बाय ए एंड पी, सॉरी ए इन पी एंड क्यू। ए में ये सर्कल, सॉरी स्क्वायर वाला दे रखा है, स्क्वायर वाला, तो ये लाइन है। ए, पी एंड क्यू ये दो हैं, तो 150 प्लस 149 कितना हो जाएगा, 290 हो जाएगा। ये इतना ज्यादा, 31.25, 72% ज्यादा है किससे, नंबर ऑफ पेंसिल बी इन एस एंड टी। बी सर्कल वाला है, दूसरी लाइन, ये आपकी ऊपर वाली लाइन ए है, ये दूसरी लाइन बी हो जाएगी। तो इसमें हम क्या देखेंगे, एस एंड टी का देखेंगे। 100, सॉरी ये तो ए का हो गया ना, 130 और 125 कितना हो गया, 255। तो बोला है कि 255 जो है वो 31.72 ज्यादा है। तो यहाँ पर ज्यादा देख लो कितना ज्यादा है, तो आप देखोगे 90 में से 55 माइनस करोगे तो 35 होता है क्या, 25 5, अगर मल्टीप्लाई 100 से करोगे तो डबल जीरो पर लगा दोगे, तो 25 से कम 25 होता है। और 25 और 35 को हम डिवाइड करें तो एक पर जाएगा, तो 31.72 नहीं होने वाला है, क्योंकि स्टार्टिंग डिजिट एक है, ओके। इतना समझ आया? तो ये तो गलत हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। सेकंड में क्या बोल रहा है, सोल्ड बाय पी, बी, क्यू एंड आर, क्यू एंड आर ये दोनों, तो 110 ये है, 160 ये है, तो 110 और 8, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो गई, तो 110 और 160 आपका 270 हो जाएगा। इतना ज्यादा है, सॉरी, टुगेदर इज 105.88% ऑफ नंबर ऑफ पेंसिल इक्वल है, ठीक से, ठीक है भाई। सोल्ड ए इन पी एंड टी टुगेदर, पी एंड टी ए में 150 और 105, 150 और 105 कितना हो जाएगा, 5 5 255 आ जाएगा इधर से। बोला क्या, 105.88% ज्यादा है, देख लो। हाँ भाई बिल्कुल, कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ से, 2700, क्योंकि 100 की मल्टीप्लाई हमने इसमें कर दी, 255। 25 से कट करते हैं, स्टार्टिंग में 25 से कम 25, और दो जीरो तो जाएगा नहीं, 25 से जीरो, और फिर 200, 25, 2008, तो 105 से बड़ा है, क्योंकि हमने 5 को काउंट नहीं किया, तो इसका मतलब ये लगभग जाएगा आपका। और अगर अच्छे से सोल्व करना चाहो तो अच्छे से सोल्व कर लो, 2700, 255, 255, जीरो, 5 और 1,
जीरो पे चला जाएगा, जीरो पे जाएगा तो एक और जीरो उतार लो। ये कितना जाएगा, 25 छिक्के, तो 25 छिक्के होता है 25 पांजे करके लेते हैं, 25 पांजे कितना होगा, पावा 25, पावा 25, और 5 दूनी 10, 1275, 5, 2, 4 में से 2, सॉरी, ये 3 जाएगा ना तो एक आ जाएगा। अब आप इसको सोल्व कर सकते हो कि 1250 कितने पे जाएगा। ठीक है, तो 105 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो 105 पॉइंट समथिंग दे रहा है, तो ये आपकी स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। ओनली टू आपका राइट आंसर देगा, यहाँ से ओनली टू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये आपका क्या दे रखा है, ऊपर 2x स्क्वायर दे रखा है, प्लस में 2x का होल स्क्वायर, 3y का होल स्क्वायर, और यहाँ पर दे रखा 2x इंटू 3y दे रखा। आप वैसे काउंट कर सकते हो, और 144 नीचे आपको दे रखा। सोल्व कर लेते हैं, तो सभी के नीचे 144 पुट कर लेते हैं, या छोड़ दो इसको, बाद में सोल्व कर दे। तो ऊपर का जो निकल गया है 2x + 3y का होल स्क्वायर निकल गया है अपन में 144। और 144 किसका स्क्वायर होता है, 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है। तो 2x/12 का होल 12 प्लस में 3y/, सॉरी यहाँ पर फिलहाल 144 आएगा, 144। अरे इसको स्क्वायर में लेंगे तो 12 आएगा भाई, इसको अगर स्क्वायर में लेंगे तो 12 आएगा। ठीक है, 3y/12, 12, और इसको पूरे को कंप्लीट स्क्वायर में ले लो, तो यहाँ से क्या निकल गया, 1, 6, यहाँ से 1, 4। तो आपका जो आंसर जाना चाहिए, x/6 प्लस y/4 का होल स्क्वायर जाना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं, ओनली ये ऑप्शन आपका राइट है, डी। ठीक है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। तो आज के क्वेश्चन मतलब मॉडरेट लेवल के थे, अच्छे क्वेश्चन दे रखे थे, तो इस इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको, ताकि आपको इजी क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए एग्जाम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।